देखिए, कोरोना के हवाले से हम सबसे पहली बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में सबसे पहले इटली में यहाँ पे इस वबा के हवाले से सूरत हाल पेचीदा हो गई और यूरोप ने भी, अगर आप देखें तो यूरोप ने भी गलतियों पे गलतियाँ की है, लेकिन अपनी गलतियों से भी सीखा है। इब्तिदा में सबसे ज़्यादा केसेस यूरोप में इटली में हुए और उस हवाले से जो यूरोपियन यूनियन का किरदार था वो कहीं भी नज़र नहीं आया और उन्होंने इटली हुकूमत की कोई मदद नहीं की। लेकिन बाद में ये इटली से होता हुआ फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और यूरोप की दूसरे मुल्कों तक भी फैल गया। इस हवाले से बाद में यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रसल में एक इजलास बुलाया गया जिसमें यूरोपियन पार्लियामेंट में यूरोपियन यूनियन के ममालिक की तरफ से न सिर्फ इटली से माफ़ी मांगी गई बल्कि इस चीज़ का भी उन्होंने कहा है, इकरार किया है कि अगर हमारी गलती थी, अगर हम उस वक्त मुश्किल वक्त में इटली का साथ देते तो शायद यूरोप में इस तरह के बदतरीन हालात ना होते। उसके बाद दूसरा मिसाल जो मुल्क है जिन्होंने गलतियाँ काफ़ी सारी की और जिसमें अपोजिशन क्लेम करती है, फ्रांस है, जहाँ पे मैं भी रहता हूँ। अपोजिशन पार्टी का कहना है कि यहाँ पे पिछले 2 साल से एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं हुकूमत के खिलाफ और हुकूमत के माशी पॉलिसियों के हवाले से। इस वजह से मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी थी उससे अवाम मुतमईन थे और आने वाले दिनों में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे। इस वजह से इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया ताकि बल्दियाती इंतखाबात का पैरा मलहला हो जाए, जिसके उनके लोग डर की वजह से बाहर नहीं निकलेंगे और उसका फ़ायदा हुकूमती पार्टी को होगा। इसके बाद जो आप देखते हैं कि यूके में बहुत ज़्यादा मौत रिपोर्ट हुई और उसकी जो वाहिद वजह थी ये थी कि जो लॉकडाउन है वो बहुत आखिर पे हुआ था और उसकी वजह से न सिर्फ केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ बल्कि अमवात में भी काफ़ी इजाफा हुआ। यूरोप में सबसे ज़्यादा मौत जो हुई हैं वो यूके में हुई और उसकी वजह भी ये थी कि उन्होंने बहुत लॉकडाउन में देर कर दी थी। अब हम आते हैं यूरोप से अपनी पाकिस्तान की पोजीशन पे। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जब लॉकडाउन की सूरत हाल थी और जब लॉकडाउन की ज़रूरत थी उस वक्त हुकूमत ने लॉकडाउन हटा दिया। इस वजह से आजकल जो मीडिया में भी जो हमारे पास फैक्ट और फिगर तो नहीं आ रहे कि उनकी हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के हवाले से हम उनकी अदाद-ओ-शुमार पर इसलिए यकीन नहीं कर सकते कि हुकूमती अदाद-ओ-शुमार का जो मंबा है वो ये है कि वहाँ पर जितने कोरोना टेस्ट हुए हैं, अब पाकिस्तान की कोरोना टेस्ट के हवाले से कैपेसिटी नहीं है। अगर हम अपने मीडिया सहाफ़ी दोस्तों के साथ जो राब्ते में रहते हैं उस हवाले से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उस हवाले से पाकिस्तान में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। पाकिस्तान में अगर आप देखें वफाक और सिंध के दरमियान जो मसाइल चल रहे थे, वफाक कह रही थी कि सिंध में केसेस ज़्यादा है, लेकिन केसेस ज़्यादा है उसकी वजह ये नहीं बता रहे थे कि क्यों है, क्योंकि सिंध में तो कोरोना टेस्ट की काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा थी और वहाँ पे टेस्ट ज़्यादा हुए हैं बनिस्बत पंजाब के। तो इस हवाले से यहाँ पे वफाक और दूसरे सूबों के दरमियान मसले मसाइल आ रहे थे। हमने कोरोना वायरस के वबा पर भी सियासत की और हमने न हुकूमत ने और न आवाम ने इसको संजीदगी से लिया। यूरोप अब इस वबा के ज़ोर से निकल रहा है। यहाँ पे सूरत हाल दिन ब दिन नॉर्मल होते जा रही है, अमवात में भी कमी हो रही है, नए केसेस में भी इंतहाई कमी देखने में आ रही है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि यहाँ पे 2 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन किया गया था, बाद में जुज़वी तौर पर लॉकडाउन हटाकर मरहलावार इसको बहाल किया गया था। हमारे कुछ जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो ये कहते हैं कि देखें जी, यूरोप में माशी मसाइल हैं, इस वजह से लॉकडाउन हटा दिया गया। ये वजह नहीं थी। लॉकडाउन यहाँ पर इसलिए हटा दिया गया है कि क्योंकि यहाँ पर केसेस में कमी आई, यहाँ पे अमवात में कमी आई, यहाँ सूरत हाल को जब कंट्रोल हुआ तो फिर लॉकडाउन को मरहलावार ख़त्म किया गया। लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से कुछ नहीं किया गया। पाकिस्तान में सियासत इस पे होती रही है। इस हवाले से न हुकूमत सीरियस रही है न आवाम। जबकि यूरोप ने जो यहाँ पे कोरोना पे जो काबू पाया है इसकी 2 वजूहात थी। पहली वजह थी ये कि हुकूमत भी सीरियस थी और आवाम भी सीरियस थी, और दूसरी वजह थी कि एक मौसर कानून साजी की गई थी। वो लोग जो कि कानून की को फॉलो नहीं कर रहे थे उनको जुर्माने भी किए जा रहे थे। जबकि पाकिस्तान में इसके बरक्स हालात है, वहाँ पे न तो हुकूमत सीरियस है न आवाम, और इस हवाले से मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि हमारे दोस्त भाई जो भी हैं पाकिस्तान में वो कोरोना को सीरियस लें। सिर्फ एहतियात से इसका बचाव मुमकिन है। इस टाइम पाकिस्तान इस पोजीशन पे जा चुके हैं कि अगर लॉकडाउन किया भी जाए तो शायद वो नताइज बरामद ना हो सके जो अगर पहले किया जा सके। लेकिन सिर्फ एहतियात ही एक वाहिद चीज़ है जिससे हम हर मुमकिन हद तक अगर करें तो हम अपने फैमिली, दोस्तों और बच्चों को इससे बचा सकते हैं।